हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप सबके बीच में कक्षा 9 का अध्याय 4 है, विषय गणित है। उसमें के उस कक्षा अध्याय जो अध्याय 4 का नाम है क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अध्याय का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम चले सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि समीकरण होता क्या है। समीकरण के बारे में हम जानेंगे। आपके पास कुछ टॉपिक दिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि निम्न में से समीकरण है क्या? निम्न में से समीकरण है। इनमें से कौन सा समीकरण है? तो इनमें से तो एक एक ये तो समीकरण नहीं है और ये हमारा क्या है? समीकरण है। ये क्या है? ये भी समीकरण। ये समीकरण नहीं है। ये क्या है? समीकरण है। समीकरण क्या होता है? एलएचएस बराबर क्या होता है? आरएचएस के बताता है। क्या बताता है? एलएचएस के जो एलएचएस है, यानी जो ये एलएचएस होगा वो किसके बराबर बताता है? आरएचएस के बताता है। जैसे कि कैसे पता चलेगा कि एलएचएस बराबर है? जैसे कि हम किसी एक्स का अगर मान एक्स वाई का रखते हैं तो क्या हो? जीरो। क्या हो? जीरो। जो यहाँ जीरो है इसके बराबर यहाँ क्या माना है? जीरो आए। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण होता है। तो चलिए इसमें से दूसरा टॉपिक है मेरा कि दूसरा टॉपिक है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? तो रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो? चर की घात क्या हो? एक हो। तो चर की घात तो पहले जानना क्या है? चर और अचर। तो पहले तो बताना ही चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोला है? दो चरों वाले। चैप्टर का नाम ही क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या बताना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। क्या? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है दो चर। पहले तो क्या जानना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर क्या होते हैं? चर क्या है? क्या चर क्या होता है? क्या चर। और इसमें जो है चर और अचर। चर और अचर आपने नाम सुना होगा कि अब कक्षा 8 में आपने पढ़ा भी होगा कि चर और अचर के बारे में अच्छी तरीके से। चर वो हमारा वो होता है जिसका मान क्या हो? बदलता हो। जिसका मान बदलता हो। और अचर वो होता है जिसका मान ना बदलता हो। एक, दो, तीन, चार, ये सब क्या है? अचर है। क्या? एक्स यानी ए से लेके ए टू जेड हमारे क्या है? ये चर होते हैं। क्या होते हैं? जो ए बी सी डी होता है ना, जो अल्फाबेट होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं चर। और जो हमारी गिनतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था कि दो को दो ही बोला जाता है। ये जो आपका दो है इसको क्या बोलते हैं? दो। लेकिन क्या आपने बड़ा हुआ तो क्या ऐसा सोचा कि दो का तीन बोला गया हो? किसी ने बोला हो ऐसा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, दो दो नहीं है, दो क्या है? तीन है। ऐसा किसी ने बोला? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन क्या अगर ए का मान हम कहीं पे दो रखते हैं तो ए बराबर हम तीन भी रख सकते हैं। अगर कहीं भी मान मिलता है कि ए बराबर तीन हो सकता है, ए बराबर दो, ऐसे हमें मान मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और जैसे एक्स बराबर हो गया, एक्स बराबर दो, कभी तो एक्स बराबर तीन। यानी क्या चर का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। चर हमारे क्या हुए? ए बी सी डी जो होते हैं हमारे क्या है? चर है। और एक दो तीन चार हमारा क्या है? ये अचर है। क्या होता है? अचर। चर की परिभाषा क्या हुई? जिसका मान ना बदले। और अचर क्या हुआ? जिसका मान बदल जाए। और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या बोलती है? बोलती है कि जब चर की घात क्या हो? एक हो। चर की घात क्या हो? एक हो। तब वह समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। आप सबके बीच में एक प्रश्न है तो आप बताएंगे कि कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो आप सबके बीच में है कि 3x+2y+3 = 0। आप देख सकते हैं चर की घात क्या है? यहाँ x क्या है? हमारा चर है। इसकी घात क्या है? एक। क्या छुपी है इसमें? क्या एक हमारा क्या है? छुपा है इसमें। अच्छा, यहाँ y की घात क्या है? एक है। तो क्या ये हमारा है ना? ये मेरा रैखिक समीकरण है जिसमें चर की घात क्या है? एक है। अब दूसरा इसमें देख सकते हैं कि चर की घात क्या है? दो है। इसलिए हमारा क्या है? ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है क्या? इसमें भी क्या है? x की घात दो और y की घात एक है। अगर x हमारा 0 हो जाए तो हमारे क्या हो जाएगा? ये एक रैखिक समीकरण बन सकता है। लेकिन हमारा x 0 कब होगा? जब x का हम कुछ मान रखेंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है? अभी मेरा क्या है? अभी ये समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है।
और ये मेरा इसमें क्या है, चर की घात क्या है, 1 है, ये हमारा रैखिक समीकरण है। ऐसे इसमें भी बाई में क्या है, 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। यानी क्या, जब चर की घात क्या हो, 1 हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, अधिक से अधिक एक घात हो, है ना, तो हमारा वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। एक रैखिक समीकरण को हल करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास प्रश्न है कि 2x + 5 बराबर 0, अगर इस रैखिक समीकरण को हमें हल करना है तो हमें, अगर यहाँ क्या करें, यहाँ 5 है ना, तो हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा, इस 5 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 5 को घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी समान संख्या को जोड़ा जाता है और समान संख्या को घटाया जाता है, और समान संख्या को भाग दिया जाता है और समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है, तभी एक समीकरण सही तरीके से रैखिक समीकरण हल होगा। तो इसे हम दो विधि से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटाकर, और क्या, पक्षांतरण करके। कैसे, पक्षांतरण करके। अगर हम 2x बराबर 0 है, इधर किस में है, ये प्लस में है, और इधर बराबर की इधर आएगा तो क्या उसमें हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। जब अगर कोई चिन्ह बराबर के किसी दाएं साइड में है, अगर वो बराबर के बाएं साइड में जाती है, फिर बराबर के बाएं साइड में है, फिर दाएं साइड में जाती है, तो उसमें चिन्ह में परिवर्तन होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाती है। अगर गुणे में है तो भाग में जाएगी, अगर भाग में है तो गुणे में जाती है। ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो इसे हम 2x बराबर -5 कर देंगे, अगर x बराबर -5/2 कर देंगे, यानी x का मान क्या आया, -5/2। और एक दूसरा क्या बोला कि समान संख्या को घटाया और समान संख्या को जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में -5, सॉरी दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, ऐसे कर देते हैं ना, 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, क्या, 5 घटाने पर, तो 2x + 5 - 5 बराबर 0 -5, तो 2x माइनस और माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 -5, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। इसका भी क्या हमारा आंसर आ गया, -5/2। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख, रैखिक समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं, उसका पक्षांतरण कर दिया जाए, और दूसरा क्या है कि दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा, समान संख्या का जोड़, समान संख्या के घटाना और समान संख्या का भाग देना चाहिए, तभी हमारा समीकरण एक सही तरीके से हल होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं एक आपके पास एक टॉपिक और रखता हूँ कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी आपने क्या सीखा कि रैखिक समीकरण के बारे में सीखा, अब आप सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण भी था, एक चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। एक चर, इसको अब नाम से ही पता चल रहा है, एक चर। क्या, एक चर, चर क्या हुआ, ABCD, और एक यानी एक यानी कोई एक, यानी कि एक चर, एक चर यानी कोई एक चर, यानी क्या हो, कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें कितने चर हो, एक चर हो, क्या हो, एक चर हो, वो चर हमारा क्या कहलाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। परिभाषा क्या बोलती है कि जिस समीकरण में एक चर होता है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या हुआ, 2x + 3 = 0, इसमें कितने चर हैं, एक चर आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं के चर है क्या, नहीं है। दूसरे में भी 3y + 4 = 0, इसमें भी क्या है, एक चर है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, एक चर। ऐसे हमारे क्या हुए, एक चर वाले रैखिक समीकरण हुए। तो आपके पास एक प्रश्न है कि आप बताइए कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, कौन सा रैखिक समीकरण। हमने दो टॉपिक पढ़ा, रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें हम प्रश्न आपको कुछ दे रहे हैं कि आप बताएं कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपके बीच प्रश्न आ चुका है कि 3x + 4 = 0, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है हमारा, एक चर वाला रैखिक समीकरण भी है और हमारा क्या है, रैखिक समीकरण भी है। रैखिक समीकरण क्या बोलता है कि जिसमें क्या हो, जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। तो यहाँ चर की घात एक है। और एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या बोलता है, जिसमें क्या केवल एक चर हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दोनों है। क्या है, दोनों है। क्या है, दोनों है। दोनों है, दोनों है। अब दूसरा है 4y+5 इक्वल टू 0। यहाँ भी दे सकते हैं, क्या है, एक है, घात क्या है, एक है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। और एक चर वाला यानी कि एक चर है, तो एक भी क्या है, दोनों है। क्या है, दोनों है ना। दूसरा टॉपिक है 3x+2y+3 इक्वल टू 0। यहाँ देख सकते हैं कि चर की घात क्या है, एक है। यहाँ भी क्या है, एक है, लेकिन कितने चर हैं, दो चर हैं। ये तो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण है। अब दूसरा क्या है, देख सकते हैं कि चर की घात क्या है, दो है। ये तो हमारा रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। और एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला क्या होता है, जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। और कितने चर हो, एक चर भी हो। तो क्या हुआ, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ना ही क्या है, यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों नहीं है। क्या, दोनों नहीं है। ना तो रैखिक समीकरण है और ना ही एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये 9y+4 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा, ये दोनों है। क्या है, ये दोनों है। क्यों है, इसका पहले ही हमने बताया, इसमें बताया तो इसमें भी बताया, जिसमें बताया तो यही वो भी होगा। अब ये भी हमारा क्या है, ये दोनों नहीं है। क्या है, ये दोनों नहीं है। ये दोनों नहीं है। अब इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर। और इसका भी आंसर कहाँ, कमेंट में। दोनों का आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। आशा है कि इन दोनों का आंसर कहाँ बताएंगे, आप कमेंट में बताएंगे। आपके पास दो प्रश्न है, इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। सॉरी, थोड़ी सी कैमरे में नहीं आ पाया था, लेकिन इसको ऊपर किया गया तो आ गया है। तो इन दोनों का आंसर कमेंट में बताएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो, जिसमें रैखिक समीकरण और दो एक चर वाले रैखिक समीकरण इसमें बताया, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक है, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का वीडियो मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले उस पर आपका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। हमारे चैनल पे आपको जीके का और कक्षा 9 की गणित एवं 10 की गणित को अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। तो फिर मिलेगा आपको नई वीडियो।